हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज टाइटल या और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, मलिक फैमिली के ऊपर ये वीडियो है। और कुछ चीज़ें अभी कुछ दिन से देखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और जाहिर सी बात है, ये लोग अपनी वीडियोस के जरिए ऑडियंस को इतनी सब चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें भी बता देते हैं। और यदि ऑडियंस इनकी वीडियोस देखती है तो सवाल करना भी बनता है। मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक की। इनके फैमिली में अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद या तो ये लोग जानबूझकर ही करते, स्क्रिप्टेड होता है, या फिर क्या ही होता है। आप लोग भी पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी इंटेंशन के साथ ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी लक्ष्य की। जो भी इनकी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि लक्ष्य लगभग 4 साल से, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इन लोगों की फैमिली के साथ रहती थी। बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे अफवाहें बोले या फिर इल्ज़ाम बोले, वो लगाए जाते इन लोगों के रिश्तों पर, ख़ास करके अरमान और लक्ष्य के रिश्तों पर। और कई बार लक्ष्य के हाथों में संदीप नाम की मेहंदी देखी गई है। कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, डांसिंग वीडियो ऐसे आए हैं, इन दोनों की फ़ोटोज़ या रील्स ऐसी आई हैं जो रोमांटिक या कपल के रूप में ही हम देखना पसंद करेंगे। पर अभी कुछ दिन से लक्ष्य इनकी फैमिली में नहीं है, या इनकी और जो वाइफ हैं दो, उन लोगों के साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी रिसेंटली इनके बच्चों का बर्थडे था, तुबान आया, इन लोगों का बर्थडे था। तो उस जगह पर लक्ष्य दिखी थी, अयान के साथ फ़ोटोज़ भी आई थी। पर आपने यदि ध्यान दिया हो, जब केक कट हो रहा था तो मतलब लक्ष्य इनके फैमिली मेंबर जैसे ही रहती थी, दिखाया जाता था, मासी मासी बच्चे बोलते थे। पर जब केक कट हो रहा था ना, तो दोनों वाइफ वहाँ पर आ गई थी, लक्ष्य कहीं कोने पर ही बैठी थी। उसको वो वाला ट्रीटमेंट बोलो या उस तरीके से उसको वीडियो में नहीं देखा गया। और जितना देखा गया, शायद ऑडियंस को ये दिखाने के लिए दिखाया गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। पर ऑडियंस इनको इतने दिन से देखती है तो इतना तो समझ ही जाती है कि जो लड़की इतने दिन से इनके घर पर इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी ट्रोलिंग सहकर भी इनके साथ रह रही थी, और ये लोग ये बोलते थे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ऑडियंस क्या सोचती क्या नहीं सोचती, जबकि इसी ऑडियंस से इनके व्यूज़ आते हैं और ये डॉलर छापते हैं। अब लक्ष्य चली गई है इनके घर से, पर एक वीडियो कॉल आपने अभी देखा होगा, अभी आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारी वैसी वीडियो मिल जाएंगी उस वीडियो कॉल की। उस वीडियो कॉल में क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि लक्ष्य गई क्यों इनके घर से, हमारे दिमाग में भी यही सवाल आएगा कि जब इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते थे इनके रिश्तों पर, तब लक्ष्य नहीं गई। अब ऐसा क्या हो गया है? कई लोग बोल रहे थे फार्म हाउस में रहती है, पर फार्म हाउस में भी अभी जब इनकी दोनों वाइफ को देखा गया, वहाँ पर लक्ष्य नहीं देखी गई। और जाती भी होगी तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए, पर अभी वो अपनी मम्मी के यहाँ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लक्ष्य पोस्ट कर रही है, और फिर बीच में एक वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल पे मलिक ने दिखाया। और उस वीडियो कॉल में आप ध्यान से देखिएगा, देखो हम इतनी चीज़ें तो समझ जाते हैं कि सामने वाले के फेस से कि ये अच्छा है कि नहीं। लक्ष्य की आंखें उस जगह पर आप देखिएगा, लक्ष्य की आंखें बहुत सूजी हुई हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत ज़्यादा रोई हो वो। रोने के बाद जो फेस फूल जाता है, आंखें सूज जाती है, या बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके चेहरे से वो चीज़ दिख रही है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली, और हम शायद इतना तो समझ जाते हैं, और इतने दिन से उसको देख भी रहे थे। तो उस जगह पर मुझे भी लक्ष्य बहुत परेशान दिख रही थी। सॉरी, गाड़ी निकल जाए। गाड़ियाँ कुछ भी कर लो, गाड़ियाँ दिन में, चलो उनने बंद ही कर दी। तो लक्ष्य को हम इतने दिन से देख रहे थे, तो उसके फेस को देखकर हमें लग रहा है कि वो बहुत सैड है। अब ये सिर्फ लग नहीं रहा है, अब लक्ष्य की कुछ चीज़ें और भी ऐसी आ रही हैं। पर हाँ, उस वीडियो कॉल में क्या बात हुई, जो अरमान, लक्ष्य तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, पर यहाँ से जो अरमान हैं वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिससे वो ऑडियंस को ये जता सके कि सब कुछ ठीक है, लक्ष्य इसलिए गई है, इसलिए गई है। अभी कुछ दिन पहले तूबा कलेक्शन का एक चल रहा था कि वो आएगा, उसमें शायद कृतिका और लक्ष्य साथ में काम करेंगी, पार्टनरशिप में लक्ष्य रहेंगी, ऐसा सब सुनने मिल रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो घर चली गई हैं, वहाँ पर कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। और वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कोई टेलर भी नहीं रखा है, मतलब जो स्टिचिंग होगी उसके लिए कोई नहीं रखा है। वो सब सवाल जानबूझकर पूछ रहे हैं। अरमान ने पूछा तुम यहाँ से क्यों गई हो, लक्ष्य बता दो। तो मतलब ये सब क्वेश्चन किए क्यों जा रहे हैं, ताकि ऑडियंस इनके ऊपर सवाल ना उठाए कि लक्ष्य को भगा दिया, लक्ष्य को ये हो गया। वो साफ साफ समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए वो गई है। लक्ष्य भी वहाँ से जवाब दे रही है, वो ही सूजी हुई आंखों से।
उसका फेस दिख रहा है, सैड भी दिख रहा है, और वो बोल रही है आपने बताया था ना कि ये करना है, ये करना है। तब अरमान फिर बोलता है, बीच में ही बोलने लगता है कि हाँ हाँ ऐसे कब तक चलेगा, तुम्हें भी अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें कर रही थी। तो ये बात मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इतने दिन तक तुम्हें नहीं समझ में आया कि 4 साल से वो थी, जैसे कि ये बोलते हैं इनके रिश्तेदारों को, इनके और भी जो अपने लोग हैं सबको इनने सेटल कर दिया है, सबको उनका काम दिया है, या सबको ऐसी चीज़ कर दी है कि उनको आगे की टेंशन ना हो। ये खुद अपने जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना, उनका भी ये एक ऐसा फ्यूचर सेट कर दे रहे हैं कि उनको आगे जाके किसी बात की टेंशन ना हो। यहाँ तक कि इनके जो बच्चे तुरंत, जो अभी लास्ट अभी बच्चा जो हुआ है, नाम रखा है रुद्र, वो हुआ था 1 दिन बाद ही उसका इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बन गया था। मतलब ये खुद बोलते हैं कि अपने बच्चों को इंडिया का सबसे बेस्ट ब्लॉगर बना के रहेंगे। तो क्या 4 साल से जो लड़की इनके घर रह रही थी, जिनकी वजह से कई लोग उनको देखते थे, और तो और इतनी ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी सही, क्या उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं सीखा? अब वो मम्मी कुछ नहीं किया, अब वो मम्मी के यहाँ जाके रह रही है, मतलब एक टेलर भी वो नहीं रख रही है। तो कई लोग बोल रहे हैं लक्ष्य इतना तो उसने जोड़ लिया होगा कि वो एक ट्रेलर रख सकती, पर उसका क्या रीज़न है वो छोड़िए, कुछ स्टोरी सामने आ रही है। हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, कुछ स्टोरी डिलीट भी हो चुकी है, पर सबसे ज़्यादा डर मुझे वो स्टोरी देखकर लगा है जहाँ पर ऊपर एक फ़ैन चल रहा है, फ़ैन दिखाया जा रहा है, चलता हुआ फ़ैन, और नीचे लिखा है कि एक गलत कदम सब कुछ ख़त्म। ये चीज़ लिखकर कुछ इमोजीज बने हुए हैं। मतलब आप सोचिए, एक तो उसके और भी कि सब लोग होते हैं, अपनापन कोई नहीं दिखाता है, या जितने भी लोग होते हैं कुछ ना कुछ मतलब से होते हैं। मतलब ऐसे स्टोरी वो आखिर क्यों डाल रही है, और वो भी इस टाइम जब वो मलिक फैमिली के हाथ से चली गई है। मतलब रिश्ते जब तक है तब तक सामने वाले का मतलब है, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें वो क्यों दिखा रही है। फिर एक अभी तुरंत एक सैड सॉन्ग पर उसने रील बनाई है, जस्ट अभी 1-1.5 घंटे पहले ही मुश्किल से शूट हुआ होगा वो, और डाला है उसने। वो चीज़ देखकर भी लोग उसको बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि तुम शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठी हो, तुम्हें भी सोचना चाहिए था। और कई लोग बोल रहे हैं तुम्हें अरमान से शादी कर लेनी चाहिए। देखो, इनके रिश्ते पर उंगली आज से नहीं शुरू से उठ रही है। कई लोग अब ये बोलते हैं कि अरमान ने लक्ष्य का फ़ायदा उठाया है, या कई लोग बोल रहे हैं अरे आदमी लोग तो यूज़ करके छोड़ देते। बहुत गंदी गंदी चीज़ें भी कई लोग लिख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी इंस्टाग्राम पर अभी शो कर रही है। सोचो उसको अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सैड पे सैड स्टोरी शेयर कर रही है। सैड पे सैड जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगा, वो पंखा वाला उसने क्यों दिखाया, और उसमें ये क्यों लिखा कि एक गलत कदम सब कुछ खत्म। ऐसा आखिर कोई क्यों ही लिखेगा? और उसकी वो सूजी आंखें आखिर क्या बताना चाहती? क्या वो जानबूझकर ये सब चीज़ें कर रही है कि ऑडियंस को अंदाज़ा लगे? नहीं तो कोई ऐसा क्यों ही करेगा। आप लोग भी उनको हमेशा देखते होंगे, हम लोग तो ऐसे हैं, हाँ देखते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है ऐसे ब्लॉगर्स, ऐसे लोगों पर रिएक्शन देने का, ऐसी कंट्रोवर्सी को देखने का। क्योंकि जब सामने वाला खुद ही ये सब चीज़ें दिखा रहा है, तो फिर रिएक्शन चैनल वाले तो रिएक्ट करेंगे ही। यदि आपने भी वो अभी भी एक सिर्फ स्टोरी मैंने देखी, वो सब स्टोरी हट चुकी है, एक ही स्टोरी बची है जिसमें उसने कोई सैड कि हमने तो सिर्फ प्यार किया था ऐसा कुछ सॉन्ग पे उसने रील्स डाली है। तो क्या आपको भी लगता है कि इन लोगों के बीच, और खासकर मुझे जो लग रहा है, जो अरमान की दोनों वाइफ है पायल कृतिका, इनके साथ शायद लक्ष्य का कुछ हुआ है, क्योंकि अरमान तो बहुत अच्छे से इनके सामने दिख रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन दोनों को नहीं देखा जा रहा है। अब कईयों के अलग अलग थॉट्स है, और इनकी लाइफ ही ऐसी है बहुत ज़्यादा उलझी हुई। और ख़ास करके मुझे लगता है लक्ष्य यदि इन लोगों से दूर जा भी रही है ना, तो शायद आज उसको दुख हो रहा होगा, पर इनके साथ मुझे लगता है फ्यूचर नहीं है। यदि वो इनसे दूर जाकर अपना कुछ सेटअप करे, अपना कुछ काम स्टार्ट करे, वो ही उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। पर ये डिसाइड ना हम कर सकते ना आप कर सकते, ये सिर्फ डिसाइड करना होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य कर सकती है। पर पिछले टाइम, बहुत टाइम पहले कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई थी जिनको लेकर सबूत, मतलब स्क्रीनशॉट दिखाए जाते थे। आज मुझे वो चीज़ें सही लग रही हैं। क्या सच में अरमान का लक्ष्य के साथ कुछ रिलेशन है? क्योंकि ये हम ऑफिशियली या बिल्कुल बोल नहीं सकते 100% सही है, क्योंकि सामने वाले ये चीज़ कभी दुनिया के सामने कबूल ही नहीं किया। पर उनके रिश्ते जैसे दिखे हैं वो सच में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि आखिर ऐसे रिश्ते क्यों। वो तो सिर्फ नैनी बन के थी, पर नैनी जैसा उनका कुछ भी नहीं दिखता था। तो अब ज़रूर बताइएगा कि लक्ष्य अभी जो इनके घर से गई, और फिर अभी उसकी जो वो
वीडियो कॉल पर चेहरा दिखा। हो सका तो मैं थंबनेल में वो फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी। और जो सैड स्टोरी आ रही हैं, ये सब चीज़ें किस तरह या किस तरफ इशारा कर रही हैं, आपने भी देखा तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और वीडियो पसंद आया। और हाँ, अभी इनका अरमान का अपनी भाई बहन के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये लोग एक दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं, फिर अपनापन दिखाने लगते हैं, फिर हम साथ साथ बन जाते हैं, फिर एक दूसरे से बोलते हैं कभी हमारे घर नहीं आना, दरवाजे पे नहीं आना, फिर भाई बहन का प्यार उमड़ पड़ता है। तो इनके रिश्तों पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ऐसे रिश्ते क्या काम के कि आज तुमने दुनिया के सामने उनकी औकात दिखा दी, उनको नीचे गिरा दिया, कल फिर भाई बहन बन के प्यार जताने लगे। तो मुझे लगता है इन पे तो कोई टॉपिक नहीं कर सकते, पर लक्ष्य वाले पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बनाया रहा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।